class, welcome back to your GK class. So dear student, today we are going to do page number 55. Today we are going to do of your GK book page number 55 and 59, and then we will do a worksheet. Page number 55, 59 and a worksheet. 3 things we have to do today, and the date for the video is 10/9/21. Date for the video is 10/9/21. Class is 2. Okay dear student, so this chapter is first aid box. The chapter given on page number 55 is first aid box. Now, here few lines are written about this paragraph, about this page I am going to read. But first of all, let us talk about first aid box. What is a first aid box? What is the meaning of first aid? Let us discuss in detail. So, the chapter name is first aid. Chapter name is what? Chapter name is first aid. First aid. First aid means first help. First aid means first help. जो सबसे पहली हेल्प हम करते हैं, दैट इज फर्स्ट एड. ओके, नाउ first aid is first help. Now class, first aid means first help. मतलब किसी को दी गई सबसे पहली मदद क्या कहलाती है? first aid. Now first aid क्या होता है? सपोज करो कि हमारे घर में मम्मा ने बोला कि आज मम्मा को सैंडविच खाने का मन है, एंड यू वांट टू मेक दैट सैंडविच. What you have done, you started to chop the tomatoes, and tomato chop करते करते क्या हुआ, हमारी उंगली पे कट लग गया. तो ऐसी कंडीशन में मम्मा क्या करेंगे? क्या मम्मा सीधे जाएंगे डॉक्टर के पास? नो, तब तक तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा. सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट एड देंगे. फर्स्ट एड में व्हाट वी विल डू? मॉम विल वॉश दिस वुंड. मॉम उस पर एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाएंगी कॉटन की हेल्प से. देन व्हाट मॉम विल डू? देन मम्मा क्या करेंगे? उस पर टाई करेंगे. ठीक है, बैंडेज लगाएंगे, है ना. फर्स्ट एड बैंडेज जो होता है, बैंडेड जो होता है मम्मा वो लगाएंगे. तो ये क्या था? ये फर्स्ट हेल्प थी. ठीक है, सबसे पहली हेल्प. इसी तरह जैसे क्या होता है, सपोज करो कि किसी को फीवर जब आता है, बहुत तेज फीवर आता है, तो क्या करते हैं? उसकी माथे पे, उसके फोरहेड पे ठंडी ठंडी पट्टियाँ रखते हैं. डॉक्टर के आने तक या डॉक्टर तक जाने तक उसके माथे पे ठंडी पट्टियाँ रखते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? वाई डू वी डू सो? वी डू सो दैट कि उसका टेम्परेचर थोड़ा क्या रहे? काम रहे. उसका टेम्परेचर थोड़ा काम रहे. ओके ना, तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स में. तो मेरा तो ये मानना है कि सबके घर में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए. होता भी होगा, आप लोगों के घर में भी फर्स्ट एड बॉक्स होता होगा. फर्स्ट एड बॉक्स क्या हमें क्या होता है? इन फर्स्ट एड बॉक्स वी आर हैविंग बैंडेज, एंटीसेप्टिक लोशन एंड सेवलॉन, डेटॉल, हेडेक की दवा, स्टमक एक की दवा, फीवर की पैरासीटामॉल, देन कॉटन, सीजर. ये सारी चीज़ें एक फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, होती हैं. तो आज इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस ओनली. नाउ आई एम गोइंग टू रीड. सारा slipped and fell down at the playground. Sarah was a girl. She was playing calmly with her friend, and what happened? She slipped and fell down at the playground. She scraped her knee. उसके नी पे क्या हुआ? दौड़ते दौड़ते गिर गई. उसे क्या हो गया? चोट लग गई. दौड़ते दौड़ते जब वो गिर गई तो उसे क्या हुआ? उसे चोट लग गई. तो what happened? She scraped her knee. ठीक है. Once home, her mother took out the first aid box. घर पहुँच के उसकी मम्मा ने क्या किया? क्या निकाला? फर्स्ट एड बॉक्स निकाला.
While she cleaned Sarah's wound, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सारा के वुंड को ठीक किया. Mother told Sarah about the things she keeps in the first aid box. जब तक मम्मा ने उसके वुंड को क्लीन किया तब तक मम्मा उसे ये भी बता रहे थे कि फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. Now write down the names of the things found in first aid box below each image. तो नीचे कुछ इमेजेस दिए हुए हैं, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि फर्स्ट एड बॉक्स में वो चीज़ें होती हैं उनका नाम क्या होता है. ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स में वो चीज़ें होती हैं और उनका नाम क्या होता है. Now the very first thing here is antiseptic lotion. एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. चलो अभी मैम एक एक का वर्क बताएंगे, पहले मैम पेज फिल कराते हैं उसके बाद. नेक्स्ट इज कॉटन. After cotton, the third one is Band-Aid. The fourth one here, no मैम कुछ भूले क्या, नहीं. Fourth one here is गॉस, पट्टियां भी जिसको हम बोलते हैं. सीजर. Sixth one is adhesive tape. Now let us read it once again. The very first picture here is, let me show you the picture as well. The very first picture that we are having here is, this is what? The very first picture, this is antiseptic solution. This is what? Antiseptic solution. Now the next is cotton. First is antiseptic solution, second one is cotton, third one is Band-Aid. Third one is what? Band-Aid. Fourth one is gauze. Fifth one is scissors. Sixth is adhesive tape. चलो अब एक एक का यूज समझ लेते हैं. एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है जब हम गिर जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस पर जर्म, तो हमारी वुंड क्या होता है, ओपन होता है, तो सो दैट उस पर जर्म्स ना आए, तो उस पर जर्म्स ना आए, दैट्स व्हाई वी यूज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज कॉटन. कॉटन का यूज़ क्या होता है, कोई भी दवा लगाने के लिए या एंटीसेप्टिक में ऐसा डिप करके ऐसे मम्मी करती है ना, तो दैट इज यूज ऑफ कॉटन, वुंड को कवर करने के लिए. नेक्स्ट इज बैंडेड. कट हो गया तो उस बैंडेड को ऐसे स्ट्रेस करके, तब वहाँ पे आपको एंटीसेप्टिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें छोटा सा आपको क्रीम मिलती है, ऐसे स्ट्रेच करके लगाते हैं एंटीसेप्टिक. फोर्थ इज गॉज. गॉज इज पट्टी, टाई करने के लिए, है ना, चोट को टाई करने के लिए. जैसे किसी के सिर पे चोट लग जाती है या हैंड फ्रैक्चर हो जाता है तो दे टाई अ गॉज. नेक्स्ट इज सीजर. गॉज को या एडहेसिव टेप को या किसी भी चीज़ को, दवाओं को कट करने के लिए वी यूज सीजर. नेक्स्ट इज एडहेसिव टेप, चिपकाने के लिए. कभी कभी देखो ऐसे कोई, सो दैट मुझे चोट लगी, मैंने दवा लगाई, कॉटन रखा और एडहेसिव टेप से चिपका दिया, सो दैट वो कॉटन क्या ना हो, मूव ना हो. ओके, सो दिस वाज अबाउट पेज नंबर 55. नाउ next is we have to discuss page number 59. Wonderful invention. Next we have to discuss this page. Wonderful invention. Who discovered what?
Invention have made our life easier and more comfortable. ठीक है, match the following to help Noe identify the invention of this famous invention. Now the first is J.L. Baird. J.L. Baird, the first name here is what? The first name here is J.L. Baird. So J.L. Baird is the inventor of television. J.L. Baird is the inventor of J.L. Baird is the inventor of television. Next is Charles Babbage. Charles Babbage, he has invented the computers. Thomas Alva Edison, electric bulb. Alexander Graham Bell, telephone. And Carl Benz, car. Carl Benz क्या invent किया था इन्होंने? कार. So let us solve this worksheet here. Now the first one here is J.L. Baird. J.L. Baird. Okay. So J.L. Baird ने क्या इन्वेंट किया? J.L. Baird ने इन्वेंट किया था टेलीविजन. J.L. Baird ने इन्वेंट किया था टेलीविजन. नेक्स्ट इज Charles Babbage. Next is who? Charles Babbage. Charles Babbage has invented. Let me write down the name. Charles Babbage. He has invented what? Charles Babbage has invented computer. That's why he is known as modern day computer father. Okay. Next, third one is Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ने क्या ढूंढा? Electric bulb. He invented electric bulb. Thomas Alva Edison ने क्या ढूंढा? Electric bulb. Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell. Telephone. Alexander Graham Bell. Telephone. Carl Benz. Carl Benz. Carl Benz has invented car. Carl Benz has invented car. Okay. Now class, J.L. Baird has invented television. Charles Babbage has invented computer. Thomas Alva Edison electric bulb. Alexander Graham Bell television. Carl Benz telephone. Alexander Graham Bell telephone and Carl Benz has invented car. Okay class, so today we have completed 2 pages 55 and 59 and now we are going to do a worksheet. Now we are going to do a worksheet based on our body. We are going to do a worksheet based on our body. Let us do that worksheet now. हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर जीके क्लास. सो अभी हमने क्या किया? अभी हमने बोर्ड पे क्या देखा? मैम ने हमारा न्यू चैप्टर बॉडी पार्ट दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 10 हमारे साथ डिस्कस किया. तो अभी टाइम है कि उससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स हम कर लें, है ना? ओके क्लास. सो यहाँ पे मेरे सामने एक वर्कशीट है, एक बहुत ही सिंपल सी वर्कशीट है. वी विल स्टार्ट विथ इट एंड देन वी विल मूव अहेड. बॉडी पार्ट्स, वर्कशीट का नाम क्या है? बॉडी पार्ट. रीड करो क्या लिखा है. आइडेंटिफाई
and match the body parts. Identify and match the body part. Identify करना है और फिर body parts को match करना है. Let's start. तो हमारा सबसे पहला है ear. सबसे पहले जिस बॉडी पार्ट की बात हो रही है ईयर, तो हमें करना क्या है, लेट मी सेलेक्ट द कलर. ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा कम कर दूँ, 10 कर देती हूँ. ओके, लेट मी सेलेक्ट द कलर. कोई प्रिटी सा कलर मैं अपने बच्चों के लिए चूज़ कर लूँ. ऑरेंज ही चूज़ कर लूँ या येलो ही? ऑरेंज ही कर लूँ. ओके, दिस वन. चलो ओके, तो यहाँ पे हमें रीड करना है. जैसे पहला वर्ड है ईयर, तो इस बेबी जो बना हुआ है हमारी पिक्चर में, इसका ईयर कहाँ है वहाँ पे हमें मैच करना है. तो दिस इज़ ईयर, और ईयर कहाँ होता है, ये हुआ इसका ईयर. वाओ, गुड जॉब. नाउ नेक्स्ट इज आइज. आइज, ये हुई इसकी आइज. नाउ माउथ. वेयर इज हिज माउथ? Match it with the mouth. Mouth. Now the next body part is hand. Next body part is what? Next body part is hand. Hand कहाँ है भाई? Where is his hand? ये रहा इसका hand. Leg. अब किसकी टर्न है? लेग. ये क्या हुआ? ये हुआ लेग. अब हम आ गए सेकेंड लाइन में. सेकेंड लाइन में हमसे पूछा है हेयर. कहाँ है इसके ब्राउनी ब्राउनी हेयर? देखो इसकी हेयर कैसे हैं, ब्राउन हेयर. तो हेयर. नेक्स्ट इज नेक, एंड देन द नोज. देन मैच इट विद द नोज. ये रहा इसका नोज. अब आती है टर्न आर्म की, एंड नेक्स्ट इज फुट. तो यहाँ पे हमने कितने बॉडी पार्ट देखे? हमने देखा ईयर, आईज, माउथ, हैंड, लेग, हेयर, नेक, नोज, आर्म एंड फुट. Ear, hair, eyes, neck, mouth, nose, hand, arm, leg and foot. हमने इतने सारे 10 बॉडी पार्ट्स हमने देखे. ओके, तो अभी इसकी पिक्चर मैम विल मेक यू ड्रॉ इन द ऑनलाइन क्लास. ऑनलाइन क्लास में मैम इसकी पिक्चर आपसे ड्रॉ करवाएंगे. अभी टाइम है कि हम चल पड़ें अगले वर्कशीट की तरफ. सो लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वर्कशीट. ओके गाइज, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इन ब्लैंक्स. चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द ब्लैंक्स. सो ये पार्ट ऑफ द बॉडी का एक फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन ब्लैंक्स. वी हैव डैश सेंस ऑर्गन्स. वी हैव हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव? टेल मी. यहाँ पे देखो पिक्चर भी बनी हुई है. यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है. इस पिक्चर को देख के बताओ हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव? डू वी हैव 5 सेंस ऑर्गन और 7? टेल मी. Yes kids, tell me, do we have 5 sense organ or 7? So well, we are having 5 sense organ. Which are they? Eyes, ear, skin, nose, tongue. How many sense organ do we have? We have 5 sense organ. फिर से बोलेंगे, eyes, ear, nose, tongue, eyes, ear, nose, tongue and skin. ठीक है, तो ये कितने सेंस ऑर्गन हुए हमारी बॉडी में? वी आर हैविंग 5 सेंस ऑर्गन. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन. ओके, तो यस, वी आर हैविंग 5 सेंस ऑर्गन. तो यहाँ पे व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट 5. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन.
We see with our. Just a minute, kids. Okay. Now the next question. यहाँ पे हमारा आंसर आया था 5. Now the next question. We see with our. We see with our. Do we see with our ear or eyes? देखते किससे हैं बेटा? हम देखते किससे हैं? ईयर से देखते हैं या आइज से देखते हैं? We see with our. We see with what बेटा? Ear or eyes? We see with our eyes. We see with our eyes. Okay, so our dash help us to hear. Now our skin help us to hear or our ear help us to hear? Our dash help us to hear. So is it our skin or ears? Which part of our body help us to hear? So it is our ears. हमारे कान जो होते हैं हम उसकी मदद से सुनते हैं. Ears. Our ear help us to hear. We can dash ice cream with our tongue. We can dash ice cream with our tongue. हम आइसक्रीम को अपने टंग से क्या कर सकते हैं? टेल मी, टंग की बात हो रही है. आइसक्रीम को अपने टंग से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सी इट और वी कैन टेस्ट इट. यस, वी कैन टेस्ट इट. सो वी कैन टेस्ट एन आइसक्रीम विथ आवर टंग. टंग से हम क्या करेंगे आइसक्रीम को? वी विल टेस्ट. आइसक्रीम को टंग से क्या करेंगे? हम टेस्ट करेंगे आइसक्रीम को टंग से. टंग से हम आइसक्रीम को क्या करेंगे बेटा? हम टंग से आइसक्रीम को टेस्ट करेंगे. नेक्स्ट वी आर हैविंग वी कैन डैश विथ आवर नोज. वी कैन स्मेल विथ आवर नोज और वी कैन हियर विथ आवर नोज. व्हाट वी कैन डू विथ आवर नोज? वी कैन स्मेल विथ आवर नोज. वी कैन डू व्हाट? वी कैन स्मेल विथ आवर नोज. Okay, now let us revise these 5 questions once again. So the first question here is, we have 5 sense organ. We have 5 sense organ. We see with our eyes. We have 5 sense organ. We see with our eyes. Our ears help us to hear. Our ears help us to hear. Okay, now next is we can taste ice cream with our tongue. We can taste anything with our tongue. We can taste ice cream with our tongue. We can smell with our nose. What we can do with our nose? We can smell with our nose. अपने nose से हम क्या कर सकते हैं? We can smell. Now let us move toward the next question. We are having few more questions. Okay, question number 7, 8, 9. Okay class. Question number 6, 7, 8, 9 नहीं है. 6, 7, 8 we have to do. Let's do. Our skin help us to dash things. Our skin help us to do what? Our skin help us to feel things. Our skin help us to feel things. We listen to music with our ears. हम किससे म्यूज़िक सुनते हैं? अपने कान से हम क्या करते हैं? म्यूज़िक को सुनते हैं, है ना? We watch cartoon with our. कार्टून कैसे देखते हैं हम? We watch cartoon with our.
We watch cartoon with our eyes. We watch cartoon with our eyes. Right class? So here we have completed up to here. Let us revise. We see with our eyes. We see with our eyes. Our dash help us to hear. Our ears help us to hear. Our ears help us to hear. We can ice cream with our tongue. We can taste ice cream. We can smell with our nose. We can smell with our nose. Our skin help us to feel things. Our skin help us to feel things. We listen to music with our ear. What we do? We listen to music with our ears. We watch cartoon with our eyes. We watch cartoon with our eyes. Okay guys, now let us move ahead. चलो आगे चलते हैं अब. Okay class, so now here we are having another worksheet. Let's see what we have to do here. So यहाँ पे कुछ missing, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर आंसर में कुछ लेटर मिसिंग है. वी हैव टू फिल दैट मिसिंग लेटर. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज यू हैव 5 ऑन ईच हैंड. यू हैव 5 ऑन ईच हैंड. यू हैव 5 ऑन ईच हैंड. अब बताओ हाथ में हमारे दोनों हाथों में क्या कौन सी चीज़ होती है जो 5 होती है. व्हाट डू वी कॉल इट? यस, फिंगर्स. We have 5 fingers in each hand. So the right answer for this question is finger. Right answer for this question is fingers. Okay. Now mine are green. What color are yours? तो बताओ ना हमारी बॉडी पार्ट का कौन सा पार्ट है. हमारी बॉडी में वो कौन सा पार्ट है दैट कैन बी ग्रीन. और जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा उसकी कलर ग्रीन है. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्या हेयर की बात हो रही है? क्या हेयर हमारे या किसी के भी ग्रीन हो सकते हैं नेचुरली? क्या हेयर ग्रीन हो सकते हैं? नो, हेयर नहीं हो सकते. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आइज़ की. यहाँ पे ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? हियर दे आर टॉकिंग अबाउट आइज़. नेक्स्ट इज आई कैन यूज़ इट टू स्मेल फ्लावर. अब स्मेल करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? व्हाट डू वी यूज़ टू स्मेल? आई कैन यूज़ दिस टू स्मेल फ्लावर. तो ये स्मेल करने के लिए क्या यूज़ करेगा? आई कैन स्मेल यूज टू यूज़ फ्लावर इज़ नोज़. वी यूज़ नोज़ टू स्मेल फ्लावर. वी यूज़ नोज़ पर्टिकुलरली टू स्मेल. ओके. आई कट दिस एवरी 1 और 2 मंथ. अब कौन सी बॉडी पार्ट है जिसको कट करना पड़ता है हमें हर 2 और 3 मंथ पे? बताओ ज़रा, सोच के बताओ वो कौन सी बॉडी पार्ट है जिसको हर 2 या 3 मंथ पे हमें कट करना पड़ता है. वी हैव टू कट इट एवरी 2 और 3 मंथ. सो द राइट आंसर इज हेयर. आई वॉक ऑन देम एंड पुट शूज़ ऑन देम. आई वॉक ऑन देम एंड पुट शूज़ ऑन देम. I walk on them and put shoes on them. Feet. हमारे फीट में ना, हम पैरों में ना जूते पहनते हैं. I use them to listen music. अब ये बताओ भाई, I use them to listen music. अब जैसे मैम का ये वीडियो है तो आप आइज़ से देख रहे होगे और मेरी आवाज़ आप तक किससे पहुंच रही है? किस बॉडी पार्ट से मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? I use them to listen music. So the right answer is I use them to listen music is ears. I use ears to listen music. I have 5 on each foot. ठीक है, फुट की बात हो रही है. 5 होते हैं एक फुट में. किसकी क्या चीज़ की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? पैरों में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो 5 होती है?
ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है टोज़ की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे ये बात कर रहे हैं टोज़ की। हियर दे आर टॉकिंग अबाउट टोज़। ठीक है, यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं? हियर दे आर टॉकिंग अबाउट टोज़। इट्स पिंक, इट्स इन माई माउथ, आई टेस्ट विथ इट। अब वो कौन सी चीज़ है जो कि पिंक होती है, हमारे मुंह के अंदर होती है और हम उसे टेस्ट करते हैं? तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टंग। अब देखो यहाँ पे यू हैव 5 on each hand fingers. Mine are green. What colors are yours? Eyes. I can use it to smell flower. Nose. I cut this every 1 or 2 months. Hair. I walk on them and put shoes on them. Feet. I use them to listen music. Ears. I have 5 on each foot. Toes. It's pink and I taste with it. Tongue. Okay class, so what happened here? We have completed another worksheet. यहाँ पे हमने क्या की? एक और वर्कशीट जिसमें कि 8 क्वेश्चन थे, हमने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। ओके, सो क्लास अभी देखो इतनी सारी वर्कशीट के बाद आई होप कि कंसेप्ट ऑफ बॉडी पार्ट इज़ क्लियर टू यू। ओके, नाउ अब हम मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और अच्छे पेजेस और अच्छी वर्कशीट के साथ। ओके, सो टिल द टाइम गिव मी अ ब्रेक. Bye bye kids. Have a very good day ahead.